हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल्स पे। आज के पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 5 डबल एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। ये पेपर जो है, इस पेपर में जनरली हमें लॉजिकल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज एंड लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस पेपर में डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज की जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि डबल का एग्जामिनेशन 2018 में हुआ था। 2018 में ये जो एग्जाम हुआ था वो टोटल आपको 600 नंबर्स के हुए थे। 600 के ये पेपर थे टोटल। 600 पेपर में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो कैंडिडेट ने स्कोर किया था वो था 524.5 और सबसे कम नंबर पे जिसका सिलेक्शन हुआ था वो था 405। ये मैं जनरल क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल अदर क्राइटेरिया में इससे भी कम मार्क्स पे हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये हाईएस्ट को आप एक बार देख लें 524.5 और मिनिमम 405। इसके बीच में जो कैंडिडेट्स रहे थे उन्हीं का सिलेक्शन 2018 के एग्जामिनेशंस में हुआ था। अगर हम वैकेंसीज वाइज देखें तो 2018 में टोटल सीट 1010 थी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन 949 रहा था, जिसमें मैक्सिमम नंबर लाने वाले को 87% मार्क्स लाना पड़ा था और जो मिनिमम नंबर पे हुआ था वो 67.5% के पास थे। 2021 की वैकेंसी, जैसा कि एक आरटीआई में इंफॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि टोटल 560 वैकेंसीज रहेंगी और इनमें जनरली एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको 75% मिनिमम ऑब्टेन करना होगा, तभी आपका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में होगा। क्योंकि पहले के पेपर में आप जैसा देख रहे हैं, हाईएस्ट 524.5 गया था और लोएस्ट 405 गया था। तो दोस्तों, आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप सभी कैंडिडेट 75% के ऊपर ही नंबर लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो डबल एग्जामिनेशन 2021 में सुनिश्चित हो सके। अब दोस्तों, हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पेपर 5 के बारे में। पेपर 5 का फर्स्ट टॉपिक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के तहत आपको डाटा टेबल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। लीनियर ग्राफ्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन फ्रेम किए हो रहेंगे। पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स एंड वेन डायग्राम्स, ये इन सभी टॉपिक से जो है हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, इसमें आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरिएशन से क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज भी सिलेबस में आपका, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज वेट एवरेज, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क। ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। उसके बाद है वर्बल एंड रीडिंग एबिलिटीज। ये जनरली इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं। दोनों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इंग्लिश में अगर देना चाहते हो तो इंग्लिश के पेपर्स आपके पेपर में रहेंगे। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपके एग्जामिनेशन हिंदी में ले जाएगी। वर्बल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन, आइटम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर्स एप्लीकेशन, एंटोम्स, सिनोनिम्स, वोकेबुलरी, अरेंजिंग सेंटेंस इन ऑर्डर, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज। ये जनरली लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर है जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग एबिलिटीज, इससे हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एज अप्रॉक्स 15 नंबर्स के होते हैं। इसमें आपको प्रीसेस ऑफ एनी टॉपिक्स और ड्राफ्टिंग ऑफिशियल लेटर, प्रिपरेशन ऑफ ऑफिस नोट्स, इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2018 का डबल एओ का पेपर 5 क्वेश्चंस पेपर है। इसमें जनरली क्वेश्चंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियरली इसमें लिखा गया है, दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स एंड -½ मार्क फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड 0 फॉर नो रिस्पॉन्स। यानी इसके कहने का मतलब है कि 25 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अगर आप उसमें सही जवाब देते हैं तो एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो जितना नंबर आपने पाया है उसमें से ½ नंबर माइनस कर लिया जाएगा। और पार्ट बी का जो भी क्वेश्चन है उसमें किसी तरह की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए अब हम पार्ट ए के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिटी द रेट ऑफ टेलीफोन कॉल्स इज 50 पैसे पर कॉल फॉर फर्स्ट 100 कॉल एंड 25 पैसे पर कॉल फॉर नेक्स्ट 50 कॉल and 20 paise per call for calls made after 150 calls, then in ₹60 how many calls can be made। इसमें पूछा गया है कि आपके पास 60 रुपया है तो आप टोटल कितने कॉल्स कर सकते हो।
इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं पूछा गया है कि पहला जो आप 100 कॉल कीजिएगा उसका 50 पैसा पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट जो 50 कॉल होगा वो 25 पैसे का होगा। अब मेरे पास 60 रुपया है तो 60 रुपया में पहले 50 पैसे के दर से मैंने 100 कॉल कर लिए तो मेरा 50 रुपया खर्च हो गया। अब मेरे पास बचा 10 रुपया तो 10 रुपये में मैं अब करूंगा 25 पैसे के रेट से कॉल। तो 25 पैसे में 10 रुपये में मैं टोटल कितना कॉल कर सकता हूं 40 कॉल। इसलिए टोटल को नंबर ऑफ कॉल्स जो हो जाएंगे 100 कॉल मैंने 50 पैसे वाले में किया था और 25 पैसे वाले में 40 कॉल किया था। इसलिए हमारा आंसर जो है वो 140 होगा। 140 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। A boy is 1/4 of his father age। एक बेटे की उम्र अपने पिता की उम्र की 4 गुनी है। The sum of father age boy age is 50। What will be the father age after 12 years। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पिता की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की 4 गुना है। जैसे सपोज दैट अगर पिता की उम्र 40 साल है तो बेटे की उम्र 10 साल होगी। इस क्वेश्चन को हम x और y लेकर के बनाते हैं। मान लेते हैं हम पिता की उम्र है x और लड़के की उम्र हो गई y। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और हम लोग जानते हैं y इक्वल्स टू क्या दिया गया है x बाई 4। यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि बेटे की उम्र जो है वो पिता की उम्र की 1/4 है। अतः अब हम करेंगे x प्लस x बाई 4 इक्वल्स टू 50 जो कि टोटली आएगा 5x बाई 4 इक्वल्स टू 50। तो x बराबर 50 इंटू 4 बाई 5 यानी x बराबर 40 यानी पिता की उम्र जो है वो 40 वर्ष हो जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में ये बोलता है कि 12 साल बाद पिता की उम्र क्या होगी। तो 12 साल बाद पिता की उम्र 40 प्लस 12 यानी 52 साल हो जाएगी। अतः इसका करेक्ट आंसर जो है वह 52 होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर नियरेस्ट ऑफ 75,070 विच इज डिविजिबल बाय 65। यानी सबसे छोटा नंबर या सबसे निकटतम वह संख्या बताइए जो 65 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके लिए हम डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। 65 को हम लोग डिवाइड करेंगे 75,070 से। इसमें हम देखते हैं 65 वन टाइम लेते हैं तो 65, इससे रिमाइंडर आया 10। उसके बाद फिर ये 0 हमने लिया, फिर वन टाइम से ये डिविजिबल होगा 65, इसका रिमाइंडर आया 35। उसके बाद हमने फिर से यहाँ का ये 7 ड्रॉप अप किया, फिर 65 से ये 5 टाइम्स में जाएगा तो टोटल 325। लास्ट में रिमाइंडर हमारा बच रहा है 320। यही हमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इसमें 5 और जोड़ देंगे तो ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अतः 5 ही वह छोटी संख्या है जिससे हमारा 75,070 जो है जो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। अतः 75,075 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 4 boy 5 years ago was 9 years on including a new boy the present age of all the 5 boys is 14 years। what is the present age of new boy। ये एवरेज का जनरली क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम करेंगे क्या, जैसे इसमें बता रहा है कि 4 लड़कों का 5 साल पहले एवरेज एज है 9 साल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एज क्या हो जाएगा हमारा 9 इंटू 4 36 और ये 4 बच्चों का 5 साल पहले यानी कि 20 साल इसमें हम और इसको ऐड कर देंगे तो 9 चौक 36 और प्लस 20 कर दिए तो 56। हमारा टोटल एवरेज एज इन 4 बच्चों का आ गया। फिर बोलता है कि नए बच्चों का जब ये एज जोड़ता है तो ये एवरेज 14 इयर्स हो जाता है। यानी अब टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, टोटल नंबर ऑफ एज हो गया 14 इंटू 5 दैट इज 70। ये 70 हो गया और पहले हमने निकाला था 56। अतः दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 14। इसलिए 14 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है ए शॉपकीपर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन्स 10%। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट 400। ये क्वेश्चन है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड। अगर प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट हम लोगों ने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। इसमें कह रहा है डिस्काउंट 12% दे रहा है और गेन 10% ले रहा है। मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल है जिसका मूल्य हम 100 रुपया सीपी रखते हैं तो हमें गेन अगर 10% कमाना है तो उसका वैल्यू हमें 110 रुपया रखना होगा। साथ ही साथ उसमें हमें 12% का डिस्काउंट भी देना है। ये हमारे क्वेश्चंस का
सॉल्यूशन हो गया। जैसा कि ऊपर में मैंने आपको बताया था कि हम इस क्वेश्चंस को एजम्पशंस पे लेके बनाते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 लेके चलते हैं, सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक है, अगर 10% प्रॉफिट है तो 110 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया है कि हमें 12% डिस्काउंट भी देना है और तब हमें 10% प्रॉफिट कमाना है। तो इस हिसाब से हमारा 88% ऑफ y हमारा जो कि मार्केट प्राइस है वो 110 के बराबर होगा। अब हम y का वैल्यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल लेंगे तो टोटल 125 आता है। अब हम यह मान के चलते हैं कि अगर हमने CP रखा 100 तब हमें मार्केट प्राइस 125 रखना पड़ा। क्यों? तब जाके हम 10% प्रॉफिट भी कमाएंगे, 12% डिस्काउंट भी देंगे। अतः अगर हम CP अगर हमारा 400 है तो मार्केट प्राइस हमें 500 रखने होंगे। अतः 500 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ 50% ऑफ 34 एंड 40% ऑफ 60। यानी दोनों का वैल्यू निकाल करके उसे जोड़ करके कितना आता है, इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो हम लोग जान रहे हैं 15% ऑफ 34 कितना होगा, 5.1 आता है, और 40% ऑफ 60 24 होता है। यानी 24 प्लस 5.1 29.10 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ मैन कैन टेक 60 डे टू कंप्लीट ए जॉब, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 45 मैन टू कंप्लीट इट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा, 900 दिनों में करेगा। और साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं कि 45 आदमी कितने दिनों में उस काम को खत्म करेगा। तो 900 बाई 45 यानी 45 दूना 90, हमारा जो आंसर है वो 20 आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है डिस्टेंस एंड टाइम पे बेस्ड है। ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस जो है मीटर में दिया गया है, तो इसे भी हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेंगे। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए टनल 220 मीटर लॉन्ग। यानी इसमें दो चीजें हमें करनी होंगी, 280 मीटर प्लस 220, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500, और उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर। जनरली हम लोग जानते ही हैं 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये टोटल निकल के आएगा 300/18। यानी कि ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये टोटल हमारा मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड आ गया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमने पहले ही जोड़ करके निकाला था, 280 प्लस 220 जो कि 500 के बराबर होता है, और उसके बाद हमने मीटर पर सेकंड के हिसाब से अपनी स्पीड भी निकाली है जो कि है 300/18। इसे हम सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारा आंसर आएगा 30, यानी कि 30 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।